मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हमारा 8th क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फू। अब इसका हमको लास्ट टॉपिक कवर करना है। लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए याद रखिए, फिक्स का मतलब होता है सेट करना। अब देखिए, सेट करने से या जमाना या किसी जगह पे स्टोर कर देना, इस चीज़ को बोलते हैं हम फिक्सेशन। अब किस चीज़ का फिक्सेशन कर रहे हैं हम? फिक्सेशन पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन का। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में है। और इस गैसियस नाइट्रोजन का यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में, मतलब ये जो नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। कब तक यूज़ नहीं कर सकते? वो तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसका नाम है राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं हम पल्सेस प्लांट को। वो सारे प्लांट जिनसे हमको दाल मिलती है, दाल खाने वाली दाल, वो सारे प्लांट पल्सेस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हैं। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 26 पर आ जाइए। मैं पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको मैच कीजिए। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant or pulses plant. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant. Figure 2.9. अभी हम देखेंगे फिगर 2.9 पर, पेज नंबर 27 पर। Such as bean and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. अब देखिए, नाइट्रोजन क्या है, पूरे एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन अगर हम देखें तो एयर में वो 78% ही रहती है, जबकि नाइट्रोजन क्या है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके पास एक बकेट है जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं। आप क्या करते हैं, वो चॉकलेट अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, तो क्या आपकी बकेट खाली होगी या जैसी है उतनी ही चॉकलेट्स आएंगी? ऑब्वियसली खाली हो जाएगी। अब एटमॉस्फेयर को मानिए बकेट, और नाइट्रोजन को मानिए चॉकलेट्स, और प्लांट्स को मानिए फ्रेंड। अब ये फ्रेंड क्या करें, नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो तो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बना हुआ है। तो अब क्या है, अब आती है साइकिल। प्लांट अगर नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, और वो दोबारा से उसी बकेट को फिल कर देती है, एटमॉस्फेयर को फिल कर देती है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल, और ये नाइट्रोजन साइकिल है हमारे पेज नंबर 27 पर। चलिए पेज नंबर 27 पर आ जाइए जल्दी से। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. देखा मैंने अभी आपको बताया था ना, प्लांट्स एनिमल तो डायरेक्ट यूज़ कर ही नहीं सकते नाइट्रोजन का, लेकिन प्लांट भी नहीं कर सकते। क्यों प्लांट के ऊपर मैं एम्फिसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, एनिमल हेटरोट्रॉप्स होते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compounds. Animals feeding on plants get
these proteins and other nitrogen compound. When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less कांस्टेंट. ओके, अब ये देखिए फिगर 2.10 नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल को शो कर रहा है. अब इस नाइट्रोजन साइकिल को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमको देखने की मिल रही है. देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स शो कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है बायोलॉजिकल और दूसरा है नेचुरल. अब देखिए बायोलॉजिकल में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की, ये कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं. और लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उससे भी नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है. क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बहुत सारी अदर गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है और दूसरी अदर गैसेस. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है. फिर ये जो कंपाउंड होते हैं लाइटनिंग के थ्रू, जब रेन होती है, बारिश होती है, तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ अर्थ पर आ जाते हैं. और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रोजन कंपाउंड भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. अब सॉइल से क्या होता है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट इस नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट के थ्रू. अब जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. तो फर्स्टली जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से डायरेक्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिसीव कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, खा जाते हैं उन्हें और उनकी ग्रोथ होती है. फिर जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनको कार्निवोर्स एनिमल खा जाते हैं, तो उनसे भी उनको प्लांट जो नाइट्रोजन होती है वो उनको मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. ठीक है. फिर सभी एनिमल्स और प्लांट्स, उनकी डेथ हो जाती है. तो डेथ होने के बाद में क्या होगा, बॉडी डिके होगी. ठीक है. डिके कहाँ पर होगी, सॉइल में पहुँच जाएगा. डिके होने के बाद में जो प्लांट है इनकी भी डेथ हो जाएगी और ये भी कहाँ पहुँच जाएंगे, सॉइल में. फिर जो एनिमल होते हैं उनका कुछ एक्सक्रीशन भी होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीशन, यूरिन, ये जो होती है ये नाइट्रोजन रिच होती है, इसमें यूरिया होता है. और ये सब उनके वेस्ट और डेथ होने के बाद में सब सॉइल में आ जाते हैं. अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इस सॉइल से फिर यही नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं उनको गेन करते रहते हैं, फिर एनिमल खाते हैं, फिर ये इसी तरह से ये साइकिल ये वाला यहाँ चलता रहता है. लेकिन क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में. ठीक है. फिर ये जो नाइट्रोजन गैस होती है इस बैक्टीरिया के थ्रू जब गैस फॉर्म में आती है तो वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है. फिर एटमॉस्फेयर में वही प्रोसेस होती है, बैक्टीरिया क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाती है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दूसरी चीज़ लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग से नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, रेन के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड ज़मीन पर आते हैं और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. तो ये जो तीन डिफरेंट कलर हैं, येलो, रेड और ग्रीन, जो ग्रीन है, ग्रीन सर्कल बता रहा है नाइट्रोजन साइकिल का नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में सर्कुलेशन. जो येलो है, येलो क्या चीज़ शो कर रही है, येलो शो कर रहा है जो नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में होते हैं उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स को जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं वो उनको खा जाते हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खा जाते हैं. फिर उनका जो वेस्ट होता है और उनकी जो डेथ होती है वो सब कहाँ पर आ जाता है, सॉइल में आ जाता है और इस तरह सॉइल से फिर वो प्लांट उसको दोबारा से रिगेन कर लेते हैं. और जो येलो कलर है, येलो कलर शो कर रहा है किस तरह प्लांट सॉइल से रूट के थ्रू सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल होते हैं वो एनिमल में, और एनिमल के वेस्ट और उनकी डेड बॉडी सब सॉइल में मिक्स हो जाती है, डिके होता है. उसके बाद में नाइट्रोजन कंपाउंड दोबारा से रिलीज़ होते हैं और फिर प्लांट उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये का साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है.
ये हमारा चैप्टर सेकंड आज फिनिश हुआ। अब जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज भेजी जाएंगे उनको आप अपने आंसर कॉपी में नोट करते रहिए। जब आपके एग्ज़ाम होंगे जिस भी पैटर्न से हों, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है। और अगर स्कूल खुलते हैं, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स और कंडीशंस होंगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्कूल आइएगा। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके। तब तक के लिए बाय।